हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 27 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का नाम क्या रखा गया है? आंसर हो जाएगा इसका शिव शक्ति पॉइंट। दोस्तों, 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी और एक इतिहास को रचा था। भारत साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना था। अब दोस्तों बात करते हैं शिव शक्ति पॉइंट की। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विदेश की यात्रा से 26 अगस्त 2023 को भारत लौटे, सीधे बेंगलुरु जाते हैं। वहां पर एक इवेंट होता है जिसमें वो कई घोषणाएं करते हैं और इन्हीं घोषणाओं में से एक घोषणा थी कि जहां पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया है चंद्रमा पर, उस पॉइंट का नाम अब शिव शक्ति पॉइंट रखा जाएगा। तो ये उनकी महत्वपूर्ण घोषणा थी। यहां पर आप शिव शक्ति पॉइंट को देख सकते हैं। ये चंद्रमा का सरफेस है। यहां पर दोस्तों आपको ये जो व्हाइट बिंदु दिखाई देता है, यहीं पर लैंड किया है चंद्रयान 3। तो अब इस पॉइंट का नाम क्या रखा जाएगा? शिव शक्ति पॉइंट रखा जाएगा। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा एक और घोषणा की गई है चंद्रयान 2 के लिए। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, लेकिन ये लैंडिंग करने से पहले ही क्रैश हो गया था। कब क्रैश हुआ था? 7 सितंबर 2019 को। तो जहां पर ये चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था, उस क्रैश पॉइंट का नाम अब तिरंगा पॉइंट होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। दोस्तों, चंद्रयान 3 के बारे में हम पहले के करंट अफेयर्स में बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाएंगे तो वीडियो मिल जाएगा, एक बार जरूर देखिएगा। चंद्रयान 3 के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसरो की टीम को, जिसने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और चंद्रमा पर लैंड कराया है। तो एस सोमनाथ कौन है? इसरो के चीफ हैं। और पी वीर मुथुवेल कौन है? प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। श्रीकांत सीबी कौन है? चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। बी नारायणन कौन है? लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के डायरेक्टर हैं। कल्पना कलाहस्ती कौन है? एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। एम शंकरन कौन है? UR राव अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर हैं। और ये जो UR राव अंतरिक्ष केंद्र है ये बेंगलुरु में ही स्थित है। एस मोहना कुमार कौन है दोस्तों? लॉन्च के लिए मिशन डायरेक्टर हैं। BN रामकृष्ण कौन है? एस्ट्रैक सैटेलाइट नेविगेशन डायरेक्टर हैं। इसके अलावा S उन्नी कृष्णन नायर, ये कौन है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर हैं। और नीलेश M देसाई, ये कौन है दोस्तों? SAC डायरेक्टर हैं। तो ये वो टीम है इसरो की जिसने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है और इसके अलावा चंद्रमा पर लैंड भी कराया है। दोस्तों, आपको इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखना है। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा और उसे ज्वाइन करेंगे तो PDF भी मिल जाएगा। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर भी PDF उपलब्ध है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर भी करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 23 अगस्त को। तो अब भारत में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को भारत का जो चंद्रयान 3 था उसने चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की थी। ठीक है, तो इसी घटना को याद करने के लिए अब हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। इसकी घोषणा किसने की है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की है। दोस्तों, हाल ही में घोषित किए गए जो नए दिवस हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे 23 जनवरी को पराक्रम दिवस घोषित किया गया है, 11 फरवरी को समर्पण दिवस, 17 मार्च को प्रेरणा दिवस, 14 अप्रैल को समानता दिवस, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस,
11 सितंबर को महाकवि दिवस, 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, 6 दिसंबर को मैत्री दिवस। तो भारत और बांग्लादेश की जो मित्रता है उसके लिए 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया गया है। तो ये है अभी हाल ही में घोषित किए गए नए दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा विपुल रिखी। तो दोस्तों विपुल रिखी के द्वारा ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर पुस्तक को लिखा गया है। राइटर और सिंगर हैं विपुल रिखी, तो उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर। ये जो पुस्तक है ये कबीर दास जी पर आधारित है। उनके जो कोट हैं, उनका जो विजन है, उनकी जो कविता है, उसका इसमें वर्णन किया गया है, उसको इसमें चित्रित किया गया है। और दोस्तों इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है। 2023 की प्रमुख पुस्तकें डिस्कस करते हैं। तो अनीता भरत साह के द्वारा कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक को लिखा गया है। M.A. हसन के द्वारा वॉर एंड वुमेन पुस्तक को लिखा गया है। रचना बिष्ट रावत के द्वारा विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक को लिखा गया है। नीरजा चौधरी के द्वारा हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक को लिखा गया है। रणजीत प्रताप के द्वारा एज द व्हील टर्न्स पुस्तक को लिखा गया है। विजय दर्दा के द्वारा रिंग साइड पुस्तक को, रूपा पाई के द्वारा द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन और रस्किन बॉन्ड के द्वारा द गोल्डन ईयर्स पुस्तक को लिखा गया है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहला स्थान किस शहर ने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा इंदौर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहला स्थान किस शहर ने हासिल किया है? तो इंदौर ने हासिल किया है। दोस्तों ये जो सर्वे है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा इस सर्वेक्षण को लॉन्च किया गया है। तो इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर ने पहला स्थान हासिल किया है। इसके अलावा आगरा की बात करें तो इसने दूसरा स्थान, ठाणे की बात करें तो इसने तीसरा स्थान, श्रीनगर ने चौथा स्थान और मध्य प्रदेश के भोपाल ने 5वां स्थान हासिल किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करें तो यह भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री कौन हैं। यहाँ पर सर्वे या सूचकांक की बात आई है तो 2023 के प्रमुख सूचकांक एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसमें भारत की रैंक क्या है इसको डिस्कस करेंगे। हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि जुलाई 2023 में जारी किया गया था, उसमें भारत की रैंक 80 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 161 है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में भारत की 126 रैंक है। और हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था, उसमें भारत की रैंक 85 है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 67 है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में 108 रैंक है भारत की। और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत की 40 रैंक है। इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत की 127 रैंक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल ने बिजली संयंत्रों में किस गैस के उत्सर्जन को रोकने के लिए भारत का पहला उत्प्रेरक सेट बनाया है? आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी वेल ने थर्मल पावर प्लांटों से नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए भारत का पहला स्वदेशी उत्प्रेरक रिएक्टर बनाया है। दोस्तों कोयला जलने से होता क्या है कि जो नाइट्रोजन का कंटेंट होता है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जो कि वायु में मिल जाता है और वायु को प्रदूषित करता है। तो इसी को नियंत्रित करने के लिए वेल के द्वारा उत्प्रेरक रिएक्टर बनाया गया है। बात करते हैं वेल की, तो इसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है और यह भारत में एक प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 1000 ml से कम प्लास्टिक की पानी की बोतल पर प्रतिबंध लागू किया है? आंसर हो जाएगा असम। तो दोस्तों अभी हाल ही में असम सरकार के द्वारा 1000 ml क्षमता से कम की जो प्लास्टिक की बोतलें हैं उन पर बैन लगा दिया गया है और ये जो बैन है ये 2 अक्टूबर से लागू किया जाएगा।
इस बैन के पीछे लक्ष्य क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटना। असम के पर्यावरण और वन मंत्री कौन है? चंद्रमोहन पटवारी। ये जो असम सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है, इसका कानूनी आधार क्या है? तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986, उसको आधार बना करके असम सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। बात आई है असम की, तो असम की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। असम का एक राज्य के रूप में गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी इसकी दिसपुर है। यहाँ की लैंग्वेज है असमिया। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। राज्यपाल जरूर याद रखिएगा, अभी हाल ही में बदले गए थे, गुलाब चंद कटारिया। राज्यसभा की 7 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं और विधानसभा की 126 सीटें हैं। दोस्तों, एक दिन हमने असम के नेशनल पार्क डिस्कस किए हुए थे, तो आप कमेंट बॉक्स में जितने भी आपको असम के नेशनल पार्क याद हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक कहां शुरू हुई है? आंसर हो जाएगा वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक शुरू की गई है। तो दोस्तों, इसकी थीम क्या है? G20 संस्कृति, समावेशी विकास के लिए वैश्विक कथा को आकार देना। तो ये इसकी थीम है, इस पर चर्चा की जाएगी। बात आई है दोस्तों संस्कृति मंत्री की, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी हैं, ये आप देख पा रहे हैं। और संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? मीनाक्षी लेखी हैं, ये है मीनाक्षी लेखी जी। तो दोस्तों, G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक 26 अगस्त को कहां शुरू हुई है? वाराणसी में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेली लॉ 2.0 कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल ने। तो भारत के कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, तो उनके द्वारा 25 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में टेली लॉ 2.0 कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। यह जो कार्यक्रम है जनता को मुकदमे के पहले सलाह देने में टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से उपयोग किया जाए, इसके लिए चलाया जाता है। तो अभी दोस्तों एक डॉक्यूमेंट्री भी लॉन्च की गई है, जो कि 2017 से 2022 तक जो टेली लॉ कार्यक्रम चलाया गया था उसमें जो सफलताएं हासिल की गई हैं, तो उस डॉक्यूमेंट्री में वो सफलताएं बताई गई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा अभी हाल ही में जारी की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने HSBC इंडिया की ग्रीन हाइड्रोजन साझेदारी की अभी हाल ही में शुरुआत की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के नेताओं को बिदरी सुराही, नागालैंड का सॉल और गोंड पेंटिंग अभी हाल ही में भेंट की है। नितिन गडकरी ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। BRO के द्वारा लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू किया गया है। तो ये अभी चर्चा में रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 26 अगस्त को। तो हर साल 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। अब इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है किसने की थी? तो जानवरों के लिए काम करने वाली एक महिला है कॉलेन पैगे, तो उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसी प्रकार से दोस्तों उन्होंने कैट डे और एनिमल से रिलेटेड जो डे हैं उनको मनाने की शुरुआत की है। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो बेजुबान जानवर हैं उनका हम किस प्रकार से रखरखाव कर सकते हैं, उनकी जबान हम किस प्रकार से समझ सकते हैं और उनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं, यानी उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस को पहली बार साल 2004 में मनाया गया था। अगस्त माह में अब तक मनाए गए कुछ इंपॉर्टेंट डे डिस्कस करते हैं, जैसे विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को, विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को, महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया गया है, सद्भावना दिवस 20 अगस्त को, विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को, विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को और विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया गया है। अगला प्रश्न है इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा 2 सितंबर को। तो दोस्तों इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर को लॉन्च किया जा सकता है। तो अभी ये जो डेट है वो अनुमानित डेट है और इस डेट को आदित्य L1 लॉन्च कर सकता है इसरो। दोस्तों अभी हाल ही में इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था चंद्रमा के लिए। इसी प्रकार से अब सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसमें जो
स्पेस क्राफ्ट जाएगा वो कहां तक जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सूर्य पर ये स्पेस क्राफ्ट उतरेगा, तो नहीं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक L1 पॉइंट है जिसे बोला जाता है लाग्रेंज बिंदु या लाग्रेंज पॉइंट। तो इस पॉइंट तक ये स्पेस क्राफ्ट जाएगा, यहां पर चक्कर लगाएगा और सूर्य का अध्ययन करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का ये मिशन होने वाला है। मिशन का नाम जरूर याद रखिएगा, आदित्य L1। और दोस्तों जो L1 पॉइंट है या लाग्रेंज पॉइंट है, ये धरती से यानी पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर बात आई है इसरो की, तो इसरो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसरो की स्थापना एग्जाम में पूछी गई है कई बार। तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और यह भारत की एक स्पेस एजेंसी है। और इसरो के द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपने अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हैं। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को। इंडियन पंप मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? KB कार्तिक। श्री हनुमान लोक का उद्घाटन मध्य प्रदेश में कहां किया गया है? छिंदवाड़ा में। PM मोदी को किस देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है? ग्रीस का। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को। अमनप्रीत सिंह ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। B20 समिट 2023 कहां शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। किस राज्य में नाश्ता योजना को विस्तारित किया गया है? तमिलनाडु में। लड़ाकू विमान तेजस से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? अस्त्र मिसाइल का। किस राज्य के नंदयाला जिले में 5314 मेगावाट की 3 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है? आंध्र प्रदेश में। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे खेलों से संबंधित कप और ट्रॉफियां। जैसे डेविस कप की बात करें तो यह टेनिस से रिलेटेड है और ये पुरुषों के टेनिस से रिलेटेड है। इसकी शुरुआत सन 1900 में की गई थी। फेड कप महिलाओं के टेनिस से रिलेटेड है। इसकी शुरुआत 1963 से की गई थी। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है। इसकी शुरुआत 1941 में की गई थी। फीफा वर्ल्ड कप जो है फुटबॉल से रिलेटेड है। इसकी शुरुआत 1930 से की गई थी। थॉमस कप की बात करें तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है और पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है। इसकी शुरुआत 1949 में की गई थी। उबेर कप महिलाओं के बैडमिंटन से रिलेटेड है और इसकी शुरुआत 1957 में की गई थी। मार्केडा कप दोस्तों फुटबॉल से रिलेटेड है। इसकी शुरुआत भी 1957 में की गई थी। और राइडर कप गोल्फ से रिलेटेड है, पुरुषों के गोल्फ से रिलेटेड है और इसकी शुरुआत 1927 में की गई थी। तो दोस्तों ये हैं खेलों से संबंधित कप और ट्रॉफी। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था 26 अगस्त। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 26 अगस्त बताया हुआ है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का जो क्वेश्चन है, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का नाम क्या रखा गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेक्चर को लाइक करें, शेयर भी करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और हाँ, कमेंट जरूर करना है, हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।